नमस्कार, सेंट्रली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। आइए देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। शाहजहांपुर से बड़ी खबर है, जहां पुलिस और कानून की दबंगों ने धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस पार्टी को ही जमकर पीट दिया। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। यह घटना थाना मदनापुर क्षेत्र के ग्राम हैदलपुर की है, जहां बारात के साथ में गए बग्घी और बैंड बाजा वालों के भुगतान को लेकर विवाद शुरू हो गया। बारातियों और ग्रामीणों ने बग्घी मालिक को पीटना शुरू कर दिया। बग्घी मालिक ने डायल 112 के माध्यम से पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने जब बीच पेचाब करने की कोशिश की तो दबंगों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और पुलिस को भी पीटने लगे। कुछ पुलिस कर्मियों ने इधर उधर भागकर अपने आप को बचाया, लेकिन सिपाही मोहित कुमार, होमगार्ड महेंद्र पाल दबंगों के बीच फंस गए और बेरहमी से उनको भी पीटा गया। कई पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ दी गई, बॉडी वॉर्न कैमरा भी तोड़ दिया गया। किसी प्रकार दबंगों के चंगुल से छूटकर पुलिसकर्मी थाना मदनापुर पहुंचे और आप बीती सुनाई। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमलावरों में से एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4-5 अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है। गौरतलब है कि तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित को कार्यभार ग्रहण किए हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ और इस दौर में इसी थाना क्षेत्र में पुलिस पर हमला किए जाने की दूसरी घटना घटित हो चुकी है। इस प्रकार की घटनाओं से जहां जनता का मनोबल टूटता है, वहीं खाकी का एक बाल भी गिरता है। उक्त प्रकरण थाना मदनापुर जनपद शाहजहांपुर के संबंध में है। थाना मदनापुर के पीआरवी पर सूचना प्राप्त हुई कि एक बारात में बुग्गी को लेकर रुपयों के लेन देन के संबंध में विवाद हो गया है। इस सूचना पर पीआरवी 6024 मौके पर पहुंचती है और बारात में मौजूद कुछ लोग पुलिस कर्मियों से अभद्रता करने लगते हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। इस संबंध में संज्ञान में लेते हुए उचित सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। नामित व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर उत्कर्ष द्विवेदी ने कार्यभार ग्रहण करते ही अपनी कार्यशैली का परिचय दिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अनियमितताओं को सुधारने के निर्देश दिए। रिसेंटली न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता की शिकायतों का निस्तारण करना, शिक्षा और चिकित्सा में सुधार लाना है। इससे पहले उत्कर्ष द्विवेदी सोनभद्र में ट्रेनी IAS ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। वह 2022 बैच के IAS ऑफिसर हैं और मुख्य विकास अधिकारी के पद पर उनकी यह पहली नियुक्ति है। आपका जनपद में आगमन हुआ है मुख्य विकास अधिकारी के पद पे, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मेरी प्राथमिकताएं सबसे पहले तो यही है कि जो जनता की समस्याएं हैं, चाहे वो जनता दर्शन के द्वारा प्राप्त समस्याएं हो, चाहे वो IGRS पोर्टल पर प्राप्त समस्याएं हो, उनका त्वरित निस्तारण किया जाए। और जो है जो भी विभाग हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इससे संबंधित जो भी हमारे पास जनता की समस्याएं आएंगी या कंप्लेन आएंगी, तो उसको भी जो है त्वरित उसका निस्तारण किया जाए। किस बैच से हैं आप? मेरा 2022 बैच है। 2022। तो यहाँ पे जल निगम भी कार्यरत है, सभी जगह है लगभग। तो जल निगम का कार्य काफ़ी उसमें आलोचनाएं भी हो रही हैं, काफ़ी अव्यवस्थाएं भी हैं, अनियमितताएं भी हैं। उस पर आप अभी जल्दी ही आए हैं, क्या आपका दृष्टिकोण रहेगा? दृष्टिकोण यही रहेगा कि जो भी अगर कोई ऐसी कंप्लेन आती है, अनियमितताओं की कोई कंप्लेन आती है, तो उसकी हम जांच कराएं और जो भी संबंधित इसमें हो उसको उसका जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें और इसमें कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। शाहजहांपुर के कटरा में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर उपचुनाव हो रहा है, जहां सभी प्रत्याशी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर भरत पटेल ने रिसेंटली न्यूज को दिए गए साक्षात्कार के द्वारा मतदाताओं को ही अध्यक्ष बनकर नगर पंचायत चलाने का आह्वान किया है। शाहजहांपुर के मीरानपुर कटरा में नगर पंचायत का उपचुनाव हो रहा है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और इस समय हम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पास हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भरत पटेल पिछली बार भी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ये है कि जो भी प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में है और पिछली बार भी चुनावी मैदान में थे, उनमें सर्वाधिक शिक्षित व्यक्ति भरत पटेल है, निष्कलंक है, किसी प्रकार का कोई इन पर आरोप या किसी प्रकार का दाग नहीं है। लेकिन सभी दलों के जब प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर के
जनता के बीच आए हैं, तो इनके पास में ऐसा क्या है? पहले भी कई लोग चुनाव मैदान में रह चुके हैं, कई लोगों के परिवार के लोग चेयरमैन रह चुके हैं। ऐसे में इनके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे जनता इनको चुने? ये क्या विजन लेकर आ रहे हैं, इस विषय पे हम बात करते हैं। भरत पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चुनावी समर में हैं, पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। क्या विजन लेकर के आप जनता के बीच में आए हैं और प्रत्याशियों के मुकाबले आपके विजन में फर्क होना चाहिए, और वो क्या फर्क है वो जनता तक पहुंचे? कटरा की जनता से ये विनती करता हूँ, कटरा का ये उपचुनाव है और मात्र 1.5 साल का समय बचा है। मैं कटरा की जनता से एक अपील ये कर रहा हूँ कि 1.5 साल के लिए, सिर्फ 1.5 साल के लिए आप मुझे आजमा लीजिए। अगर मेरे कार्यशैली से आप संतुष्ट ना हो तो अगली टाइम जीवन में कभी भी मैं नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ूंगा। विजन मेरा ये है कि अगर कटरा की जनता ने मुझे मौका दिया तो 16 वार्ड हैं कटरा में, जिसमें गरीब बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी की आवश्यकता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 600-700 रुपये महीने नहीं है, तो डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से वो अपनी तैयारी करते हैं कंपटीशन के लिए। उसके 16 वार्डों में लाइब्रेरी की स्थापना करने की प्रयास करूंगा। दूसरे नंबर पे जो आर्थिक परेशानी आती है इलाज के लिए, जब आप बीमार होते हैं तो कई बार पैसे नहीं होते, तो 16 वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करूंगा, जिससे कि कोई अगर छोटी मोटी समस्या है, बहुत बड़ी कोई बीमारी है, तो वो जल्दी चेकआउट हो जाए और उसी वार्ड में आपको ज्यादा दूर न जाना पड़े, उसी वार्ड में आपका इलाज संभव हो सके। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो आपको रेफर किया जा सके। तीसरी बात, पानी की व्यवस्था 16 वार्ड में वाटर कूलर के माध्यम से पानी के स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि पानी अगर पॉल्यूटेड है तो बहुत सारी बीमारियां पानी से होती हैं पीने से, वो उन बीमारियों को भी रोक लगेगी। गंदगी की समस्या कटरा में है, तो प्रत्येक दिन हर वार्ड में सफाई व्यवस्था का जायजा मैं खुद घूम घूम के लिया करूंगा, जिससे कि 16 वार्ड स्वच्छ रहें। साथ ही पानी की भराव की व्यवस्था कई जगह है, जिसमें पानी भरा रहता है, उससे मच्छर होते हैं, उनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, तो उसकी भी मैं व्यवस्था करूंगा, जिससे कि पानी का निकास प्रॉपर तरीके से सही हो सके। तो आपने अपने जो विजन को बताया, लेकिन जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आगे आप क्या मतलब जनता से क्या उम्मीद करते हैं? मैं कटरा की जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि आज तक कटरा की जनता को पता नहीं चलता था कि कितना बजट आया है, कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता था। मैं 16 वार्डों में बोर्ड लगवा दिया करूंगा, जिससे कि वार्ड के मेंबरों को भी पता रहे, कि ये जानकारी रहे वार्ड के मेंबर को कि कितना बजट आया था, उसका हिसाब किताब बोर्ड पे दे दिया करूंगा कि इतना बजट आया और इतना इतना बजट इस मद में खर्च हुआ है। सारा हिसाब किताब जनता लेगी। और मैं कटरा की जनता से अपील करता हूं, हर बार आपके बीच में कैंडिडेट आए, उन्होंने ये कहा कि मुझे चेयरमैन बनाइए। मैं कटरा की जनता से ये कहना चाहता हूं, इस बार जनता स्वयं चेयरमैन बने, सारे फैसले मिलजुल के लिए जाएंगे, जो समस्याएं हैं उनका मिलजुल के फैसला किया जाएगा और हर एक चीज आईने की तरह साफ रखी जाएगी। कोई भी घोटाला, कोई भी घपला, फर्जी तरीके से किसी भी तरीके को कोई बिलिंग करना कुछ नहीं होगा। एक एक पाई का हिसाब जनता के सामने और प्रत्येक वार्ड के बोर्ड पर लिख के पेश किया करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि जनता इस बार खुद चेयरमैन बने, जिससे कि जो पावर होती है चेयरमैन को, सिर्फ चेयरमैन को जानकारी रहती है कितना बजट आया, वार्ड मेंबरों को जानकारी रहती है, लेकिन कहां कहां खर्च हुआ इसकी जानकारी किसी को नहीं बताई जाती। लेकिन मैं जनता को कहता हूं कि आप कभी भी, चूंकि मैं डिस्प्ले कर दूंगा, सारे बोर्ड लगा दूंगा कि ये बजट आया, जनता स्वयं उसकी जानकारी रखेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनता इस बार खुद चेयरमैन बने। व्यापारी वर्ग को क्या सुविधा देना चाहेंगे आप? व्यापारी बंधुओं से एक बात कहना चाहता हूं, संरक्षण, सुरक्षा, सेफ्टी उनके व्यापार में, जैसे पानी की भराव की समस्या होती है, जब पानी भर जाता है
तो सारे पानी जब रोडों पर रहता है तो व्यापारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर्वप्रथम जो पानी के निकास की व्यवस्था है, सबसे पहले उनकी व्यवस्था ये की जाएगी जिससे कि जो व्यापारी के बंधु के लिए कस्टमर आते हैं उनको किसी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़ेगा। मेरा प्लान है कि 16 वार्ड में सीसीटीवी लगा दिए जाएं जिससे कि उनकी सुरक्षा ऑटोमेटिक रहे और उसका केंद्र ये आपका नगर पंचायत के कार्यालय पर एक बाकायदा सीसीटीवी की व्यवस्था करवा के प्रत्येक वार्ड में और उसका ऑपरेशन केंद्रीय ऑपरेशन जो होगा वो नगर पंचायत के बाकायदा कमरे में बना दिया जाएगा। तो जब मॉनिटरिंग हुआ करेगी तो छोटी छोटी घटनाएं भी बंद हो जाएंगी, बच्चियों की सुरक्षा भी बढ़ेगी, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो जब बच्चियां स्कूल से जाती हैं तो बहुत से ऐसे लोग जो उनको छेड़ते हैं उनसे भी उनकी सुरक्षा की जा सकेगी। तो ये भरत पटेल जी हैं जिन्होंने कहा कि हम वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवा देंगे जिससे न केवल व्यापारियों की सुरक्षा होगी बल्कि बच्चियों महिलाओं की भी सुरक्षा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जनता का आह्वान किया है और कहा जनता आकर चेयरमैन बने। तो ये एक इनका अलग विजन है जो किसी प्रत्याशी ने इस प्रकार की बात नहीं कही कि जनता चेयरमैन बने। ये एक पारदर्शिता है और काम करने की ललक है। इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए चुनावी हलचल।